अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद आमिर आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों गुरूर हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर आज का दिन डेफिनेटली बड़ी अहमियत का हामिल था। आज इमरान अहमद खान ने सबकी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेशी थी। आज उनकी बेगम बुशरा बीबी उनके साथ थी और बड़ा जो है वो एक सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल उनको दिया गया। मगर आज अदालत के अंदर जैसे ही पेश हुए कि शहबाज रजवी साहब उनकी समाअत कर लेते कहा जी 2:15 से 2:16 हुए तो मैंने इस दरखास्त को खारिज कर देना। मगर जैसे ही वो पहुंचे तो उसके बाद डेफिनेटली जो है उनको एक बड़ा रिलीफ किया गया और बड़े रिलीफ के अंदर उन्होंने कहा जी आप आ गए हैं। तो डेफिनेटली एक बात याद रखिएगा, कुछ लोग ना इस पे बड़ा वाह वेला डाल रहे हैं जी कि बुशरा बेगम पहुंची हैं, बुशरा बीबी पहुंची है तो उनको रिलीफ मिल गया जी, वो लाडली हैं लाडले की तरह। मगर ऐसा नहीं होता। आपने अगर हिफाजती जमानत लेनी होती है तो आप अपने आप को अदालत के सामने पेश करते हैं, सरेंडर करते हैं, फिर वहां पे दरखास्त करते हैं कि हम इसमें शामिल होंगे, हम अपनी गलती को तस्लीम करते हैं। तो इसका मतलब है वो अदालत आपको रिलीफ देने पे पाबंद है। उन्होंने कहा जब 23 मई तक आपको रिलीफ है, आप जाएं और जाके अपनी जिंदगी सुकून से गुजारे, कोई आपको छेड़ेगा नहीं। तो लाहौर हाई कोर्ट से आज उन्हें एक बड़ा रिलीफ मिला। उधर की फवाद चौधरी साहब की आपको बात बताऊं तो अदालत ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच है जिसने उनको रिलीफ दिया था कि 12 तारीख तक आप उनको पकड़ नहीं सकेगा, मगर उनको गिरफ्तारी उनकी हुई। मगर उस गिरफ्तारी के ऊपर जिस जज उनको गिरफ्तार करने का कहा ना, उनको कहा कि इनको पकड़ लेना चाहिए, उस जज को भी तलब कर लिया गया है और कल फवाद चौधरी साहब को पेश करने का हुक्म है। मैं अभी आपको गारंटी से ये बात कहता हूँ कि फवाद चौधरी साहब कल रिहा होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अदालतें उसको सुप्रीम कोर्ट के हाथ से उनको गिरफ्तार किया गया, तो अदालतें जिस तरह इमरान साहब को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हाथ से गिरफ्तार किया गया तो 1 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी का कहा गया। और उसी के ऊपर मरियम नवाज साहबा ने वावेला डाला ना, उसी का तो मरियम नवाज साहबा को मसला जी। आपने से कहा जी आए जी, आपको देखिए खुशी हुई, 1 घंटे में उसको रिलीफ मिल गया। आज जिस तरह चीफ उमर ताब बंदियाल साहब को निशाना बनाया गया, दाग के उनके ऊपर जो है वो निशाने लगाए गए, हम ये आपकी मुराद बंद कर दे। आप होती कौन है? आपको वजीर आजम है पाकिस्तान की, आपको प्राइम मिनिस्टर है। ये इख्तियार तो मेरा ख्याल है अगर इमरान साहब का बच्चा भी करेगा ऐसी बात तो मैं भी उसको कंडेम करूंगा। अगर जो है वो जरदारी का बेटा बिलावल भुट्टो बगैर वज़ीर आज़म बने करेगा, देखे इसका तो इख्तियार, तो ये तो सिर्फ उनको है कि जो इस सीट के ऊपर बैठे जिनको पता है कि ये होल्ड कर सकते हैं। इसका मतलब मरियम नवाज से हर जगह होल्ड उनका असल रसूख बनता है। मगर मसला ये है कि बाप को घे आज कितनी देर हो गई है, 2017 से वो नाहल है, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, इतने इलेक्शन आ गए हैं, ये कभी धरबदर हुई है। मौलाना फजल रहमान साहब जो 36-40 साल इक़्तिदार के मजे लूटते रहे, जिस दिन पार्लियामेंट के लाजिज छोड़ने थे और मिनिस्ट्री लाजिज छोड़ने थे, उस दिन वो रो रहे थे कि मुझे ना निकालने, तो दुख तो है ना। मगर आज जिस तरह की जबान इस्तेमाल की, मैं उसके ऊपर तबसरा करना नहीं चाहता। इतनी जाके निकी वो ये ताने तिशने बादुआएं और पता नहीं क्या क्या की बातें की गई, इससे यकीन करें इदारों का इत्मीनान बहाल नहीं होगा। हमें लोग ये सवाल करते हैं जनाब, सुप्रीम कोर्ट भी एक स्टेक अदारा है, वो भी एक ऐसा है कि अगर वो ना हो, मैं आपको ये बात गारंटी से देता हूँ, अल्लाह ताला ऐसे कामों से हर एक को बचा कर रखे। मेरा एक दफ़ा एक मेरा दोस्त था, तो उनकी वालदा का डेथ सर्टिफिकेट मैंने बनवाना था, तो उसके सिलसिले में पेश हुआ। एक वो सिविल जज थी, दफ़ा 30 की होती हैं, तो उनके सामने पेश हुआ, तो मिस फौजिया थी। तो डेफिनेटली उस वक्त भी बड़ा प्रेशर था कि यार हम जज के सामने पेश हो रहे हैं। तो इधर चीफ जस्टिस साहब है, इधर तो बड़े बड़ों की जो है ना वो तेल उनका समझ लग गई कितने वो तिलों के अंदर खड़े हुए हैं। तो इन्होंने जो बातें की हैं, चलें जी ये बातें उनको जो उन्होंने की हैं उन्हीं को जो है वो नसीब हों। उधर जी चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब को दबाव में लाना है। अली अफजल साहिब साहब आप जानते हैं कि उनके दमाद है, उनकी गिरफ्तारी हुई 36 घंटे के अंदर, वो घर पहुंच गए। मगर उनकी ऑडियो चलाई गई। हसास दारे फैसलाबाद में हमले का मामला था जिसके अंदर अली अफजल साहब को मुलव्वस किया गया है और बकायदा पे पीटीआई के इत्तेहादियों को ये खबरें हैं कि उसमें रखा गया। ये सोशल मीडिया पे भी चली हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी एक चैनल पे चली है, मैंने खुद सुना है। उसमें जी कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा बनाना है और इसके अंदर जो लोग मुलव्वस शामिल है जिसमें अली अफजल साहब, उसके अलावा जी रफीक अहमद कमकोला, हामिद रजा जो कि लामा हामिद रजा सुन्नी तहत कौंसिल के सरबराह हैं, बिलाल अशरफ बसरा को मरकजी मुलजम करार दिया गया, डॉक्टर असद मौसम और ज़ुकाउल्लाह खान नियाजी वगैरह को इसमें नामजद किया गया। मगर कोशिश ये है कि किसी तरह चीफ जस्टिस साहब जो अमीर भट्टी साहब है ना, उनको हमने प्रेशर में लाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि एंकर इमरान रियाज साहब के मतलब की बड़ी खबर है। उसके मतलब को बताया गया कि जो डीपीओ है ना जी मोहम्मद हसन इकबाल साहब, जो कि मरियम नवाज साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं, उनके साथ तस्वीरें बनाते हैं, उनको आज अदालत ने हुक्म दिया कि आप ISI के सेक्टर कमांडर पंजाब से मुलाकात करें और हमें बताएं। तो फिर डीपीओ साहब ने मुलाकात की, जिसमें डीपीओ साहब ने 48 घंटे का वक्त मांग लिया। इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। और जिसमें उन्होंने कहा कि डीपीओ साहब ने हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है गुमशुदगी का, जो कि एंकर इमरान रियाज साहब गुमशुदा हुए हैं, जो फैंसी करनी है CCTV में जो तस्वीरें हैं उसका जो है उन्हें पता लगाना। मगर मैं आपको ये बात बता दूं कि आइंदा
48-36 یا 24 گھنٹے کے اندر اینکر عمران ریاض صاحب انشاءاللہ تعالی موجود ہوں گے عوام کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ، کیونکہ ان کی بیگم نے بھی بات کری کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو آپ ہماری داد سنیں، کیونکہ جو ارشد شریف صاحب ہے ان کی سب دنیا نے دیکھا ہے جس طرح ان کے ساتھ ہوا ہے، تو ہر ایک کو ڈر خوف تو ہوتا ہے، کیونکہ بس سیدھے انسان ان کے دل میں کسی نہ کسی کا چور تو یہ چل ہی رہا ہوتا ہے نا۔ ادھر دفعہ 144 کا جی نفاذ کر دیا گیا پنجاب میں تقریباً، کیونکہ عمران احمد خان ایسم نے جی پرامن احتجاج کی کال کر کہا ہوا ہے کہ اگر 3 کام ہوتے ہیں، عدلیہ پر حملہ ہوتا ہے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے، الیکشن نہ کرائیں تو انہوں نے آپ نے یہ کرنا ہے، اگر مجھے گرفتار کریں تو آپ نے پورے پنجاب کے اندر پرامن احتجاج کرنا ہے، یعنی کہ پورے ملک کے اندر ہی آپ نے احتجاج کرنا ہے۔ اور جو سید مسرت نقوی صاحب ہیں انہوں نے ڈیفینیٹلی اس کا جو ہے وہ کہا، تمام ڈپٹی کمشنر کو کہا گیا جی کہ آپ نے اس کو کرنا ہے۔ ادھر جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے متعلق جو سید مسرت نقوی صاحب ہے، کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کے بتاتے ہیں ان کے بندے، تو انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں پنجاب میں تو ادھر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بالکل الیکشن کروانے کے قابل نہیں۔ خط لکھا ہے جس میں اسے آرمی تنصیبات جناح ہاؤس یعنی کہ تمام چیزوں کو کاؤنٹر کر کے صورتحال کے متعلق بتایا کہ یہ بالکل ایسی صورتحال نہیں کہ جس میں الیکشن کروائے جا سکتے ہیں۔ ادھر جی عمران احمد خان ایسم نے غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کروائی ہے اور بغیر طور پہ ویلفیئر فنڈ بھی قائم کر دیا ان لوگوں کے لیے جو لوگ شہادت جنہوں نے حاصل کی اس حقیقی زادی کی جنگ کے اندر، اور ڈیفینیٹلی عمران احمد خان ایسم نے ان کو ایٹریبیوٹ بھی کیا اور عمران احمد خان ایسم نے اپنا آئندہ کا لاہے عمل بھی دیا۔ مگر میرے پاس یہاں پہ بڑی خطرناک سی ایک خبر ہے جس میں آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کو بھی منوا لیا گیا ہے کہ عمران احمد خان ایسم کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے پی ٹی آئی کو کل عدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ تو خبر کل ہی پتہ چلے گی، مگر میں نے بتا دیا قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے اور ڈیفینیٹلی اس کے متعلق میں نے بتایا تھا، مگر آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ انٹرنیٹ بہت سلو چل رہا ہے، اس کی اپلوڈنگ سپیڈ بہت کم ہے، تو آپ تک ولاگ اگر لیٹ پہنچا تو کائنڈلی اس کو ذرا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیجیے۔ ابھی تک کا ولاگ تھا کہ اپڈیٹ سے ولاگ ویڈیو پسند ہے تو کنٹینٹ کو لائک سبسکرائب اپنے دوستوں سے شیئر کر لیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو آپ کے ہوسٹ ملے اللہ کو حافظ۔